सन 1981 में मेरे पिताजी को प्रोस्टेट का कैंसर हुआ, जो कि 4th स्टेज का था। और उस वक़्त हमें कहा गया कि ये दिनों के नहीं तो हफ्ते के, हद से हद 1 महीने के मेहमान हैं। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, तो जो मेरे अंदर की डॉक्टर है उसने तो ये स्वीकार कर लिया कि हाँ कैंसर 4th स्टेज का है, तो इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। लेकिन जो मेरे अंदर की बेटी थी उसको ये स्वीकार नहीं था। तो फिर मैंने USA में और आगे पीछे पता करके तो उनको जो ट्रायल ड्रग्स होते हैं उसके ऊपर डाला। हमारी किस्मत अच्छी थी कि वो ट्रायल ड्रग्स उनके ऊपर लग गए। कुछ लगे कुछ नहीं, हमने 4-5 ट्रायल्स करे, कोई लग गया कोई नहीं लगा, कभी ऊपर कभी नीचे, करा के 7.5 साल ठीक निकल गए। और पिछले 6 महीने थे वो बहुत दुखदाई थे, बहुत ही दुखदाई थे। जो भी उस पीरियड में हुआ उसका जो अनुभव है और जो उसकी यादें हैं वो बहुत ही दुखदाई हैं। एक दफ़ा मैं अपने पिताजी को लेके जा रही थी किसी दूसरे अस्पताल में, तो रास्ते में जो, क्योंकि उन्होंने एम्बुलेंस में थे तो सड़कें दिल्ली की आप जानते हैं, तो जब वो उछले तो उनको बहुत दर्द हुआ। तो उन्होंने बोला, बेटा मुझे बार बार कभी यहाँ कभी मत वहाँ मत लेके जाओ, मुझे एक छत के नीचे डाल दो। डैडी कोई ऐसी छत नहीं है, कोई ऐसा अस्पताल नहीं जहाँ मैं ले जा सकता, तो बनाओ। इतनी ऊंची आवाज़ में बोला उन्होंने, बनाओ। मैंने कहा, डैडी मैं आपको देखूं कि अस्पताल बनाऊं? अस्पताल बनाना इतना आसान थोड़ी होता है। कोई बात गई रात गई। 8 साल के बाद पिताजी चले गए और उनकी बरसी वाले दिन हवन हो रहा था। तो हमारे पंडित जी बोले, बच्चों का धर्म है जो माँ बाप की अधूरी इच्छाएं वो पूरी करी जाएं। मेरे मन में आया, मैंने तो सारी डैडी की इच्छाएं पूरी करी। हम 6 बहन भाई हैं, किसी ने कुछ नहीं छोड़ा, बहुत उनका ध्यान रखा। तो फिर मेरे को एक आवाज़ सुनाई देती है, बेटा एक छत के नीचे। तो उन्होंने कहा था कि एक छत के नीचे ऐसा अस्पताल बनाओ जहाँ एक छत के नीचे सब कुछ आ जाता है। तो मेरे को लगा कि ओहो, ये तो उन्होंने कहा था, मैंने नहीं किया। खैर चुप करके मैं बैठ गई। थोड़ी देर के बाद हवन ख़त्म हो गया। तो मेरे ताया जी ने कहा कि तू कहाँ चली गई थी? हवन के बीच में तेरी शक्ल कुछ उल्टी पुल्टी नज़र आ रही थी। तो मैंने कहा डैडी के साथ बात कर रही थी, डैडी ये बोल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि भाई तू तो डैडी की आवाज़ को तो पहचानती, भगवान की आवाज़ को नहीं पहचानती। ये भगवान का आदेश है, हमें करना ही है। तो यहाँ से जो है वो करना ही है। तो फिर हमने 1994 के अंदर धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जो है वो शुरू कर दिया। जब हॉस्पिटल शुरू हुआ तो लोग क्योरेबल भी आते थे, इनक्योरेबल भी आते थे। लेकिन जो डॉक्टर्स थे, जो हमारे पास डॉक्टर थे, टीम थी ऑन्कोलॉजिस्ट की, वो सारी की सारी सरकारी अस्पतालों में से पढ़ के निकली हुई थी। तो वहाँ का रूल था कि जो क्योरेबल है सिर्फ उसी को लोगे, जो इनक्योरेबल है उसको नहीं लोगे। ठीक भी था कि अगर तुम्हारे पास जितने रिसोर्सेज हैं वो क्योर करने में लगाओ, जो एडवांस केसेज हैं उनको छोड़ दो। बट मेरे मन के अंदर एक दर्द था कि जो डैडी के लिए किया गया वो बाकियों के लिए क्यों नहीं किया जा सकता। खैर समय बीतता गया, अस्पताल को चलाना कोई इतना आसान नहीं था। तो इसको और बढ़ाने के, इसकी ग्रोथ के अंदर काफ़ी साल निकल गए। फाइनली मेरे मन में आया कि यहाँ पे तो जो पैलिएटिव केयर है वो अच्छे से हो नहीं सकती। हाँ, नाम के लिए क्या हम कर रहे हैं, तो क्यों ना एक अच्छा वाला पैलिएटिव केयर सेंटर बनाया जाए। तो बस एक दफ़ा ये दिमाग में आया तो भूत सवार हो गया। तो हमने धर्मशिला राहत मेडिकल सेंटर जो है वो जून के अंदर वो शुरू कर दिया।